स्त्री की उस दिव्यता को समझाना जरूरी है कि आप दिव्य क्यों हैं, क्यों आपको इस देश में पूजा की जा रही है देवियों की, देवी क्यों कहा जाता है। और आप ही के ये देश अगर आगे बढ़ेगा, सुसंस्कृत होगा, केवल महिला के कारण से होगा, पुरुष के वजह से नहीं होगा। पर उस अभियान में देखिए चल तो पड़ा है, हम सारा हमारा कारवां निकल गया है, पर मुझे लगता है कि समय लगेगा। पर इसके अलावा दूसरा रास्ता ही नहीं है। नई माँ का निर्माण होना जरूरी है, जिसमें भारतीय संस्कृति कूट कूट कर भरी है, जिसमें जीवन के मूल्य भरे हैं, और वो जो पेट में अपनी आत्मा जीव को सारी चीजें पढ़ाकर फिर समाज को सौंपने की तैयारी में आ सकेगी। इस शिक्षा के भरोसे तो ठीक उल्टा हो रहा, हमारी संतानें हमारे हाथ से बाहर जा रही है, इस देश के विपरीत जीने की तैयारी कर रही है, भोग संस्कृति में उलझ गई, उपभोक्तावाद में उलझ गई, हमारा आध्यात्मिक धरातल सूख गया, आदि दैविक धरातल खो गया। तब क्या बचा? हम भी पश्चिम की जैसे मिट्टी के शरीर में जी रहे हैं, शरीर को जला रहे हैं। मुझे लगता है पत्रकारिता को मुझे बहुत अलग तरह से उसकी आत्मा को समझना पड़ेगा, और एक एक पत्रकार में उसकी आत्मा को पुनर्जीवित करना है, पुनर्प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, तब शायद समाज के साथ उसका संपर्क होगा। आज पत्रकार का आत्मिक संपर्क नहीं है समाज के साथ, उसकी लिखी शब्दावली में शब्द ब्रह्म नहीं है, वरना उसकी बात एक एक व्यक्ति के दिल को छूने वाली होनी चाहिए। तभी शायद हम नए देश का, नई संस्कृति का निर्माण कर पाएंगे, तभी हम पुनः राष्ट्र गुरु बनने की या विश्व गुरु बनने के सपने पूरे कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाए। आज की शिक्षा के भरोसे ठीक उल्टा हो रहा है, ठीक उल्टा हो रहा है। और हम बहुत खुश हैं कि हमारा सब चीज़ें, सब संसाधनों का सारा उपयोग विदेशी लोग कर रहे हैं, बहुत हम खुश हैं, हम मजदूरी करने में बहुत खुश हैं। कभी इस बात को सोच के तो देखें, शिक्षा ने मानव को संसाधन बना दिया, ह्यूमन रिसोर्स बन के रह गए हम चेतन प्राणियों को निर्जीव घोषित कर दिया। आगे आप कहाँ जाना चाहते हैं? पत्रकार के सर पर कितना बोझ डालना चाहते हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। नमस्कार।